विधायक बनती आ रही लगातार, और आरजेडी 3 बार से लगातार यहाँ चुनाव आ रहा है। और ऋतु जायसवाल की अपनी लहर है, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठाती रही जी। और तब से ही ये बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जी। बोलना नहीं है, जब समय आएगा तो भैया खुद पे खुद परोस के आपके सामने रख देंगे। बड़े कश्मकश में रहते हैं इस सीट को लेके कि रामचंद्र पूर्वे का दबदबा रहता है कि भैया ये सीट जो है हमारे घर में आना चाहिए। जी जी जी। 2 बार उनको टिकट भी मिला लेकिन वो हार गए। नमस्कार, हॉट इंडिया देख रहे हैं और ये चुनावी मेला है और चुनावी मेला में आपका स्वागत है। आज जिक्र करने वाले हैं परिहार विधानसभा का, क्योंकि यह नज़दीकी मामला है, यहाँ का बहुत नज़दीकी वाला मामला है। इसलिए ऋतु जायसवाल जी और गायत्री देवी में भयंकर टक्कर होता है। और गायत्री देवी, ऋतु जायसवाल ऐसे नेता हैं जो बहुत ही बखूबी जानते हैं कि कैसे वोट लेना है और कैसे वहाँ को नस पकड़ना है। इसलिए यहाँ का नज़दीकी मामला चल जाता है। इसलिए क्योंकि 73,000 गायत्री देवी ने लाए हुए थे। हालांकि आप बीजेपी का गढ़ है, ये कह सकते हैं, लेकिन गढ़ कैसे कहेंगे। ऋतु जायसवाल जी 71,000 वोट लाए हुए थे। और यहाँ पे जनसंख्या देखा जाए तो राय जी का ज़्यादा है। लगता है तेजस्वी यादव जी से ज़्यादा का समझौता नहीं हो पाता है यहाँ पे। हालांकि जायसवाल जी हैं और यहाँ पे राय जी हैं, तो देखिए मुकाबला क्या होता है। हमारे साथ भैया हैं, भैया से बात करेंगे कि क्या कुछ कैसा वहाँ का नज़ारा है और कैसा वहाँ का विधानसभा का चर्चा चल रहा है आपकी नज़र में, वो आप मुझे क्लियर वे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सोनू बाबू, आपका जो ये चुनावी मेला है, इस चुनावी मेला के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, नंदन, अभिनंदन, वंदन है। अभी जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी के परिहार सीट पर राजद और बीजेपी के बीच में मुख्य मुकाबला रहा है जी। राजद की ओर से सीतामढ़ी की चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल है, जबकि बीजेपी ने इस सीट से गायत्री देवी को कैंडिडेट बनाया था 2020 में जी। और माना जा रहा है कि यहाँ जो है कि पुनः दोनों के बीच कांटे की लड़ाई होगी। अब रह गई कि सीतामढ़ी के परिहार सीट पर बीजेपी की गायत्री देवी ने राजद के ऋतु जायसवाल को पिछले चुनाव में हरा दिया था जी। क्या इस बार जो है कि जो अंतर आपने बताया बहुत कम अंतरों से हुआ था, तो इसको कांटे की टक्कर कहेंगे राइट जी जी। और कांटे की टक्कर में पुनः मुझे लगता है कि इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला फिर रहेगा जी। लेकिन जंग अभी होना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यादव जी और जायसवाल जी, हम ये सर पूछ रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ का? नहीं, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि इसी सीट पर जो है कि रामचंद्र पूर्वे जी जो हैं जी, उनके परिवार से भी जो है कि दावेदारी जो है कि प्रयास किया जा रहा है कि उनको टिकट मिले। हालांकि जितने कम अंतरों से जो है कि सांसद का चुनाव भी शिवहर से लड़ी थी ऋतु जायसवाल जी, तो उन्होंने भी बड़ी शिकस्त दी थी। और ऋतु जायसवाल की अपनी लहर है, बहुत मेहनत करती हैं और बहुत प्रखर रूप से अपनी आवाज़ उठाती रही हैं। तो आरजेडी जो है कि वैसी भूल करेगा नहीं और बहुत कम अंतर से सांसद होता भी, या फिर विधायक कि चुनाव में ऋतु जायसवाल ने जिस तरीके का परफॉर्म किया था उस हिसाब से इस बार अगर सेम सीट पे लड़ाई होती है तो इस बार जो है कि कांटे की टक्कर पिछली बार था और इस बार भी जो है कि कांटे का टक्कर होगा। अगर हम इसके गढ़ में जाएं तो सीतामढ़ी के परिहार सीट पर राजद और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। राजद की ओर से सीतामढ़ी की चर्चित मुखिया जो रही थी ऋतु जायसवाल जी चुनाव मैदान में पुनः रहेंगी। और इस पर बहुत ज़्यादा अगर बातचीत ना करें जी तो बेहतर मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा। थर्ड फ्रंट जो है कि कौन खेलेगा और कौन जो है कि इसमें जो है मतलब आप मतलब खोलना नहीं चाह रहे हैं अभी। अभी बंद कोठरी के दरवाजे में तो होता है ना, बक्सा बंद कर देना और चाबी खो देना, ठीक है। तो वही भैया का हाल है और भैया यही बोल रहे हैं कि अभी बताने के लिए राजी इसलिए नहीं है, नाम आया है, खोलना नहीं है। खोलना नहीं है, जब समय आएगा तो भैया खुद पे खुद परोस के आपके सामने रख देंगे। नहीं बिल्कुल खुलेगा। और अब तो प्रशांत किशोर के पार्टी से आप कह रहे थे कुछ, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते, क्या मतलब है? छोड़िए, खैर आप रहने दीजिए। इनकी अगर कोई बात होती है तो गुप्त रहने में भी बेहतर रहता है।
और आने वाले समय में आपको हालांकि पता चल ही जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है वहाँ पे। देखिए दर्शक जी 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 बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये जब से सीट आई है, परिहार विधानसभा सीट 2008 से अस्तित्व में आई थी जी, और तब से ही ये बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जी जी जी। जो गायत्री देवी के पति जी हैं राम नरेश यादव, उनका अपना एक ऑरा है जी, ठीक है जी बिल्कुल। और ऋतु जायसवाल की इतनी मेहनत मशक्कत, इतना नाम जो है कि होने के बावजूद भी अगर पिछले 2020 में चुनाव वो जीते हैं, है ना, तो कुछ तो है, कुछ तो है। आप राम नरेश यादव को बहुत हल्के में लेके नहीं चल सकते, लेकिन राज करते आ रहे हैं तो इसका हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, ऋतु जायसवाल जी मतलब बड़े बखूबी जानती है, वो समझती है उस चीज़ को, लोगों को समझने को कार्य भी करती है। हालांकि गायत्री देवी हमारे साथ बहुत बार मुलाकात भी हुई है हमारी उनसे, और बात भी हुई है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने जिक्र भी किया था उनसे। आप उनके बारे में गौर करेंगे जी तो 2008 के बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम नरेश यादव जी, 2015 और 20 में जो है कि गायत्री देवी विधायक बनती आ रही है लगातार, और आरजेडी 3 बार से लगातार यहाँ चुनाव हार रहा जी। अंतर की बात छोड़ दीजिए, इतने कांटे की टक्कर सिर्फ जो है कि ऋतु जायसवाल के साथ है जी। तो इस बार ऋतु जायसवाल क्या गुल खिला पाती हैं और इस बार क्या सब खेला बेला हो पाता है, वो देखना दिलचस्प। 2010 में भाजपा को 32,000 वोट मिला था, 2015 में 66,000 है ना के आसपास, 2020 में जो है 73,000। तो हमेशा राम नरेश यादव और गायत्री देवी ने हमेशा जो है कि उस पर लीड बढ़ोतरी करने के कार्य किए और हमेशा आगे बढ़ने के कार्य किए। बिल्कुल। हालांकि ठीक है, देखने वाली बात तब हो जाएगी अगर आप देखेंगे सोनू बाबू, तो इस विधानसभा सीट में 3,31,669 मतदाता हैं जी, जिसमें से करीब 1,74,718 लोग जो हैं पुरुष वोटर हैं जी, और 1,56,927 महिला वोटर जी, राइट जी। सरकारी डाटा के अनुसार भी अगर बात करें तो परिहार विधानसभा क्षेत्र में सोनवर्षा, दोस्तिया, सोनवर्षा, बिशनपुर, है ना, रजवाड़ा, है ना, पश्चिमी दरवा, भलुआहा, सिवानी, पिपरा, परसैन, मढ़िया और जयनगर ग्राम पंचायत शामिल है, जहाँ की राम नरेश यादव तो चूँकि विधायक हैं, लेकिन बतौर मुखिया जो है कि इनकी पकड़ कितनी होगी कि मात्र 2,000 वोटों से जो है कि खेला बेला हुआ था। और बात किया जातीय समीकरण की, तो यहाँ यादव और मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, खास करके यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या को देखते हुए आरजेडी हर चुनाव में यहाँ अपनी रणनीति बनाता रहा है, चाहे वो रामचंद्र पूर्वे जी के टाइम में हो, चाहे जो है कि इनके टाइम में हो, लेकिन जो है कि उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। और माननीय तेजस्वी यादव जो हैं, है ना, बड़े कश्मकश में रहते हैं इस सीट को लेके कि रामचंद्र पूर्वे का दबदबा रहता है कि भैया ये सीट जो है हमारे घर में आना चाहिए। 2 बार उनको टिकट भी मिला लेकिन वो हार गए। तो इस बार जो है कि वैसे ही चाहे जितनी भी हो, लेकिन जो है कि ऋतु जायसवाल अगर चुनाव में खड़ी होती क्या है, होंगी ही, मेहनत कर रही हैं वो। और इन दोनों के बीच जिस तरीके का पिछली बार कांटे का टक्कर था, इस बार थर्ड फ्रंट में मान लीजिए प्रशांत किशोर जी की ही चर्चा करें, ये त्रिकोणीय मुकाबला मत कर दीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे क्या इन्होंने आप मुकाबला तो चाहे जहाँ का भी हो, सब जगह मामला इस बार त्रिकोणीय रहेगा। इस बार पक्ष और विपक्ष के साथ, पक्ष और विपक्ष में देख लीजिए बाकी जितनी पार्टियां हैं सब किसी न किसी के साथ अलायंस कर ही ली है। या आने वाले जो है कि 1 महीने में जो है कि सब अलायंस करेंगे। लेकिन एकमात्र बंदा है जो कॉलर ठोक के कह रहा है कि हम सरकार बना लेंगे, या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे, तो जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी की बातों का प्रभाव जो है हर जगह थोड़ा बहुत जो है पड़ गया, पर तो रहा ही है। लेकिन इलेक्शन के समय की परिस्थितियां अलग होती हैं, आप भी जानते हैं, आप इतनी सारी चुनाव को जो है कि कवर किया है आपने। तो लेकिन कुल मिला के ये प्रशांत किशोर काटे का टक्कर, काटेगा वोट, मतलब त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए जी, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, ठीक है, लेकिन मुकाबला जो है कि इन दोनों के बीच में पिछली बार की स्थितियों को देख के जो है कि माना जा सकता है। बाकी तो देखा जाएगा। किशोर बंद मुट्ठी है जी, खुल गई तो लाख नहीं तो खा किया। तो आपने सुना, और बड़े बेबाकी से भैया ने हमें तो बताया है कि भाई वहाँ का जो मुकाबला होने वाला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। खैर आगे चर्चा चलती ही रहेगी, देखते रहिए हॉट इंडिया। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार।